हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी के बारे में। इसका मतलब अगर किसी भी पेशेंट को एचआईवी हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को एचआईवी हुआ है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी। तो एचआईवी के लिए जो हम पूरा का पूरा ट्रीटमेंट देते हैं उसको बोलते हैं हार्ट। इसको क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट स्टैंड फॉर हाईली एक्टिव antiretroviral therapy. So it is highly active and this is antiretroviral therapy because HIV is a retrovirus. So किस किस को हमें ये हार्ट थेरेपी देनी है अब ये देखते हैं। सो इट शुड बी गिवन टू ऑल HIV पॉजिटिव पेशेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट। चाहे वो CD4 काउंट उनका कितना भी है, लेकिन हमें हार्ट थेरेपी हर एक HIV पॉजिटिव पेशेंट को देनी है एंड इट इज़ गिवन फॉर लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो मिनिमम 3 ड्रग्स होने चाहिए जो कि मिनिमम 2 अलग अलग ग्रुप से होने चाहिए। जिनको नहीं पता कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं HIV ड्रग्स के लिए, तो वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो कि हमने HIV पे बनाई हुई है। तो मिनिमम हमें 3 ड्रग तो देने ही देने हैं और ये 3 ड्रग जो है वो मिनिमम 2 अलग अलग कैटेगरी से होने चाहिए। ठीक है, ये 2 अलग अलग कैटेगरी से मिनिमम 3 ड्रग हमें करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम 3 ड्रग कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी, इसका मतलब कि किसी भी एंटी HIV ड्रग के अगेंस्ट इंसान के अंदर रेजिस्टेंस नहीं आई है तो उस केस में हम कौन सा ड्रग्स यूज़ करेंगे, या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो उस केस में हम कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो 2 तो हम कॉम्पिटिटिव RTI रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज़ करेंगे। तो 2 तो हम क्या करेंगे? कॉम्पिटिटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज़ करेंगे। और एक ड्रग हम कौन से यूज़ करेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव RTI, इसका मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, या फिर हम इंटीग्रेज इनहिबिटर यूज़ करेंगे, या तो हम एक नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज़ करेंगे या फिर हम इंटीग्रेज इनहिबिटर यूज़ करेंगे। तो 2 तो हम कौन सी कैटेगरी से लेंगे फर्स्ट लाइन में? जो कि होते हैं कॉम्पिटिटिव RTI, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और एक हम कौन सी कैटेगरी का लेंगे? या तो नॉन कॉम्पिटिटिव RTI का लेंगे या हम लेंगे इंटीग्रेज इनहिबिटर वाली कैटेगरी से। तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन में हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को HIV हो रखा है तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स नाचो। नहीं बोलना चाहिए लेकिन हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स नाचो। तो लेट्स का हम S हटा देंगे और नाचो को क्या बोलता है? डांस। तो LETD। ठीक है, तो हमें 3 ड्रग लेने हैं तो हम पहले लेट लेंगे। तो LET लेट। तो L से हो जाएगा हमारा लेमिवुडीन। लेमिवुडीन क्या है? ये है हमारा कॉम्पिटिटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ई से हो जाएगा इफाविरेंस। इफाविरेंस हमारा कौन सा था? इफाविरेंस था हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और टी से हो जाएगा हमारा टीनोफेविर, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो कि होता है कॉम्पिटिटिव वाली कैटेगरी से। तो हमारा लेमिवुडीन और टीनोफेविर आ जाएगा NRTI में और इफाविरेंस आ जाएगा NRTI में, जो कि नॉन न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है। तो हम ये यूज़ करेंगे। या फिर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि लेट जो है, LET लेट जो है, उसका शुरू का अक्षर भी सेम रहेगा और बाद का अक्षर, आखिरी वाला अक्षर भी सेम रहेगा। बस ई की जगह क्या आ जाएगा? ई की जगह आ जाएगा D, क्योंकि लेट्स डांस। तो लेमिवुडीन सेम रहेगा और टीनोफेविर सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा इफाविरेंस है इसकी जगह आ जाएगा डोलूटेग्राविर। और डोलूटेग्राविर क्या था? डोलूटेग्राविर था हमारा इंटीग्रेज इनहिबिटर। ठीक है, तो हमारा जो NNRTI था उसकी जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेज इनहिबिटर आ जाएगा। सो दीज आर द 3 ड्रग्स दैट आर यूज इन कॉम्बिनेशन। आइदर तो हम LET यूज़ करेंगे या हम LDT यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं आगे
कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है। अभी हमने ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा कि मिनिमम 2 ड्रग तो देने ही हैं ट्रीटमेंट में, कौन कौन से देने हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि तुम्हें गलती से कोई इंजेक्शन लग गया है, मतलब कि तुम्हारा एक्सपोजर तो हो गया है HIV से, लेकिन तुम्हारी अभी डिजीज़ डेवलप नहीं की है, तो हम डिजीज़ को डेवलप करने से इनहिबिट करेंगे, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। So, post-exposure prophylaxis is given to prevent the development of HIV after exposure. It is used commonly in health care workers, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो उठाते हैं, मतलब इंजेक्शन वगैरह उठाते हैं, तो तब उनको गलती से लग जाए HIV पेशेंट का इंजेक्शन। सो ये सब कुछ हो सकता है, NSI हो सकता है, निडल स्टिक इंजरी हो सकता है। इट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर एक्सपोजर। जैसे ही आपका एक्सपोजर हुआ है, जैसे ही आपको गलती से निडल लगी है, आपको एज सून एज पॉसिबल इसका ट्रीटमेंट कराना, मतलब इसकी प्रोफाइलैक्सिस शुरू करनी होगी। मैक्सिमम कितने टाइम में आपको शुरू करनी होगी? 72 घंटे के अंदर अंदर आपको शुरू करनी होगी। अगर आप 72 आवर्स के बाद करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा या कम आएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मैक्सिमम है तुम्हारा वो है 72 आवर्स, मतलब 72 आवर्स के अंदर अंदर तो तुम्हें ये प्रोफाइलैक्सिस शुरू करनी ही है। And it should be given for 1 month. It should be given for 28 days, that is 4 weeks, that is 1 month. और ये सारे के सारे ड्रग्स जो कि हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं, ये ओरली देते हैं, ठीक है। सो ऑल द ड्रग्स शुड बी गिवन ओरली। ऐसा नहीं है कि रेबीज़ कुत्ते ने काट लिया तो तुम्हें इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ेगा, नहीं। अगर तुम्हें HIV की NSI हुई है तो तुम्हें सारे ड्रग्स ओरली लेने पड़ेंगे। अब इसमें ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? इसमें भी लेट का LET, लेट का L है और T है, ये तो है ही, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। और उसमें ये जो E है इसकी जगह ये तो D आ जाएगा। D से जैसे कि डोलूटिग्रावर विच इज़ एन इंटीग्रेज इनहिबिटर, या तुम्हारा कोई भी प्रोटीएज इनहिबिटर आ जाएगा। इसमें NNRTI नहीं आएगा, मतलब इफाविरेंस नहीं आएगा। समझ में आ गया कि LET लेट का जो L है लेमिवुडिन वो सेम रहेगा, T4 टिनोफोविर सेम रहेगा, लेकिन जो वो E था इसकी जगह D आ सकता है विच इज़ द इंटीग्रेज इनहिबिटर, या फिर हमारा प्रोटीएज इनहिबिटर आ सकता है जैसे कि रिटोनावीर वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारे प्रोफाइलैक्सिस के लिए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है अगर तुम्हारी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको HIV है, तो कैसा हम ऐसा करेंगे कि जो उसका बच्चा पैदा हुआ है उसको HIV ना हो। इसको बोलते हैं कि हम वर्टिकल ट्रांसमिशन का प्रिवेंशन कैसे करेंगे HIV के। सो ट्रांसफ़र ऑफ HIV फ्रॉम मदर to baby is called vertical transmission and it is prevented by, एक तो मदर जो है उसको पूरी की पूरी हार्ट थेरेपी देनी है, मतलब कि LET या LDT उसको देनी है जो मदर को हो रखा है HIV। और जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो बच्चे को हम नेविरेपिन देंगे। नेविरेपिन हमें हमने कैसे याद किया था, जो रैप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा रैप हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है, वो वर्टिकल लाइन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन में नहीं लिखा होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो जो हमारा रैप है वो वर्टिकल लाइन में नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि वो वर्टिकल ट्रांसमिशन इनहिबिट करता है। सो आफ्टर डिलीवरी बेबी इज़ गिवन नेविरेपिन अलोन फॉर 6 वीक्स, मतलब 1.5 महीने तक उसको नेविरेपिन देना है, ठीक है, जिसकी वजह से वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर मदर इज़ ऑलरेडी एक्सपोज टू नेविरेपिन, इसका मतलब अगर उसकी मदर जो थी उन्होंने कभी ना कभी नेविरेपिन लिया हो तो हम नेविरेपिन की जगह जिडोवोडीन देंगे। और जिडोवोडीन क्या होता है, हमारा NRTI होता है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट, द प्रोफाइलैक्सिस एंड द प्रिवेंशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। इसमें मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी बिकॉज इट वॉज सो ईजी स्टफ, सो आई कुड नॉट टेल यू इट विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, बट इफ यू वांट टू लर्न ऑल द ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, so you can watch other videos of the channel. Thank you so much for watching.